Good morning, students. So today we are going to discuss the self-inductance. It is very important phenomena. Earlier you have done the eddy current, its applications, minimization of eddy current, and the concept and phenomena of the eddy currents. So similarly, we are having another important phenomena, that is your self-inductance. So how can you understand the self-inductance? देखिए बेटा, उसके लिए आप एक कॉइल बनाइए. हमने क्या किया, एक सिंपल कॉइल बनाई. ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां मैंने स्विच लगा दिया और ये आपकी कॉइल बन गई. ये आपकी क्या बन गई? कॉइल. COIL, इसको बोलते हैं बेटा कॉइल. जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स को इस तरीके से वायर को अगर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी कॉइल बन जाएगी. अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट दौड़ना शुरू हो गया. ये करंट की डायरेक्शन है. अब जैसे ही इसमें करंट होगा आपका, जैसे ही करंट आएगा इसमें, तो कॉइल में करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. अब कॉइल में करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स भी चेंज हुआ है. जैसे ही कॉइल में करंट इंक्रीज होना शुरू होगा, फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी इंक्रीज हो जाएगा आपका. और आपका फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी? EMF आएगी. और वो EMF क्या होगी? उसकी डायरेक्शन किस तरीके से आएगी कि वो अपोज करेगा किसको? चेंज इन फ्लक्स को. मतलब करंट को भी अपोज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होने देगा. होनी क्या चाहिए? सपोज कि जिसमें 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम करंट कितना है? 2 एम्पेयर का, तो होना तो चाहिए 2 एम्पेयर. लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पेयर नहीं होने देगा, इसमें डिले कर देगा. ठीक है. तो इस फिनोमिना को स्टूडेंट क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस. जो आपका करंट, जो EMF आई, उसने रेट ऑफ चेंज को, फ्लक्स को अपोज किया और करंट को मैक्सिमम नहीं होने दिया, मतलब करंट का डिले कर दिया. तो इस इंपॉर्टेंट फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं? सपोज कीजिए दूसरा केस भी ले लेते हैं. इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूं. ऑन करने के बाद जैसे ही ऑफ करूंगा, करंट डिक्रीज होना शुरू होगा. तो होना तो 0 तक चाहिए, बट जैसे ही करंट डिक्रीज होना शुरू होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के कारण आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने से आपकी डेफिनेटली फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF आएगी. वो EMF की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, वो अपोज को क्या करेगा? मतलब जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका डिक्रीज हुआ है, उसको आपको क्या करेगी? EMF की डायरेक्शन उसको क्या करेगी? अपोज करेगी. मतलब होना तो 0 चाहिए थी, बट जितने टाइम में 0 होना चाहिए था उसको 0 नहीं होने देगा, उसमें डिले करवाएगा. तो दोनों ही आपको एग्जाम्पल बता दिए मैंने, जब आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज होगा. तो इस इंपॉर्टेंट फिनोमिना को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर? तो ये तो आपका समझने के लिए था. ठीक है. इसको ऑन ही कर देता हूं. अगर आपको लिखना है तो लिखिए, सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन द सर्किट. इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच the decay current that opposes in the circuit. और I can दोबारा बता रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस को और दूसरी चीज क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन द सर्किट. इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन अपोज द डिके ऑफ द करंट इन द सर्किट. दैट इज कॉल्ड द what? Self inductance. Okay, opposes the growth or the decay of the current in the coil, that is called the self inductance. मतलब इसमें होना तो चाहिए 2 एम्पेयर तक मैक्सिमम तक, बट मैक्सिमम नहीं होगा. ठीक है. जैसे सपोज कीजिए आपका करंट का ग्राफ है, ये आपका 2 एम्पेयर है, तो होना तो चाहिए एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल ये, बट ये नहीं होगा आपका. ये आपका किस तरीके से आ जाएगा? इस तरीके से जाके यहां तक, मतलब इस पे टच नहीं कर पाएगी. ठीक है. ये क्या टच नहीं कर पाएगी आपकी. तो इसी तरीके से जब ये डाउन आएगा तब भी ये टच नहीं कर पाएगी आपकी. तो इस सिलसिले को है, जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, उसको क्या बोलते हैं?
आपका सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कोफिशिएंट में को जितना फ्लक्स होगा वो आपके करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ज्यादा फ्लक्स आएगा, ठीक है, तो करंट भी उतना ही आएगा। तो इसको हम फाई मान लेते हैं, फाई बी को। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू कांस्टेंट जोड़ते थे एल, फाई इक्वल टू एल आई। तो यहां से आपकी एल की वैल्यू कितनी बन गई, फाई बाय आई। इस एल को स्टूडेंट बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आएगी आपकी। जो इसकी वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी आपकी, ठीक है। जो आपका L इक्वल टू फाई बाय आई, ये आया कैसे कैसे देखिए, आपका जो E था, जो आपका E था वो क्या था आपका, माइनस डी फाई बाय डी टी। स्टूडेंट क्लियर। अब फाई का कितना बन गया, एल आई, तो E कितना होगा, माइनस डी बाय डी टी ऑफ एल इंटू आई। तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो L को यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दो डेफिनेशन है, एक यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं हम, एक यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं सिर्फ, तो ये कितना होगा, एल डी आई बाय डी टी। तो L की वैल्यू कितनी होगी, E अपॉन डी आई बाय डी टी। तो ये आपकी L की वैल्यू। तो दोनों से देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ये भी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। दोनों से मैं डेफिनेशन बनाऊंगा सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। किस तरीके से डेफिनेशन बनाएंगे, देखिए यहां से और यहां से। अब ये सिर्फ फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, इन दोनों को लिख लिया हमें फाई। देखिए यहां से जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी, HENRY, हेनरी, HENRY, और H से डिनोट करते हैं इसको। तो अगर ये 1 हेनरी कब होगा, जब 1 वेबर फ्लक्स होगा बाय 1 एम्पेयर। तो मतलब L की जो एसआई यूनिट है वो क्या बन गई आपकी, वेबर पर एम्पेयर। एक तो एसआई यूनिट ये हो गई आपकी L की। तो अगर आपका फ्लक्स 1 एम्पेयर का चेंज है और रेट ऑफ डिक्रीज जो चेंज करंट है वो 1 एम्पेयर है, तो आपका इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, 1 हेनरी होगा। अब इससे भी बना लेते हैं। L क्या था आपका, E अपॉन डी आई बाय डी टी। तो इसको 1 हेनरी कर दीजिए, ये 1 वोल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, 1 एम्पेयर बाय 1 सेकेंड। यानी अगर मैं इसको लिखूं 1 हेनरी को, तो वोल्ट, 1 वोल्ट, पहले तो एसआई यूनिट बना लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट एम्पेयर माइनस 1 सेकेंड। तो ये आपकी L की एसआई एक और यूनिट आ गई। एक यूनिट ये थी वेबर पर एम्पेयर, एक थी वोल्ट एम्पेयर पर एम्पेयर सेकेंड। तो दोनों ही आपकी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की क्या है, एसआई यूनिट है। तो दोनों ही पूछी जा सकती है आपकी एसआई। इसको कैसे डिफाइन करोगे, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो और आपकी ईएमएफ 1 वोल्ट है, तो इंडक्टेंस उस कॉइल की कितनी होगी, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। तो ये दोनों ही आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो दोनों आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्टूडेंट है आपका नेक्स्ट जो है एसआई यूनिट भी हमने कर ली इंडक्टेंस की, और आपकी देखिए 5 प्रोपोर्शनल टू आई, ये तो हमने कॉन्सेप्ट में ही पढ़ लिया था। अब करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, ये मैंने क्या लिखा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड किस तरीके से बनता है, ये आपका सोलेनोइड बन गया, ये आपका क्या हो गया, सोलेनोइड, जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। और ये क्या है, इसकी लेंथ है।
हमें एल निकालना है, और एल के लिए आपको फ्लक्स चाहिए, क्योंकि एल फाई प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इक्वल टू एल आई। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। देखिए फाई प्रोपोर्शनल टू एल, फाई प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इक्वल टू एल इंटू आई, ये हमें जरूरत है। तो फ्लक्स क्या होता है आपका, बी इंटू ए, और बी क्या होगा सोलेनॉइड में, हम पढ़ चुके हैं म्यू नोट एन इंटू आई, ये होगा फ्लक्स में। अब वैल्यू रख दीजिए, तो फाई कितना बन गया, म्यू नोट एन आई इंटू ए, यही बन गया आपका। बी की वैल्यू रख दी मैंने, म्यू नोट एन आई इंटू ए। अब देखिए ये तो आपका सोलेनॉइड में फ्लक्स है एक नंबर ऑफ टर्न में यहां तक। अगर पूरी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है एन और लेंथ कितनी है एल, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के लिए, म्यू नोट एन आई ए इंटू एन इंटू एल। तो फाई कितना बन गया, म्यू नोट एन आई एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। देखिए म्यू नोट ये एन स्क्वायर बन गया आई ए इंटू एल। तो इसको तो नंबर 1, इसको आप नंबर 2 इक्वेशन दे दीजिए, और ये क्या बन गई नंबर 1। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। एल इंटू आई, ये किसके इक्वल हो गया, म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। अब देखिए आई से आई कैंसिल, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू एल। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वो ये बोल सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन ए सोलेनॉइड। तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन ए सोलेनॉइड क्या होगी, डेरिवेशन होगी स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए कि क्या आपकी सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड की होगी। तो ये आपकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी किसकी, सोलेनॉइड की। अब हमने देखिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़े होंगे। तो अगर मैं डिफरेंट कॉइल, जैसे 2 कॉइल ले ली मैंने, एक का सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L1, दूसरे का L2 है, तो उसको जब हम सीरीज में जोड़ेंगे और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉइल, ठीक है। तो मैं आपकी 2 कॉइल ले लेता हूं। ये आपका एक पॉइंट था जिससे मैंने एक कॉइल ली, जिसको L1 सेल्फ इंडक्टेंस बोला, और ये कौन सा था, दूसरा L2, और ये आपका बी पॉइंट था, और जिसमें आपका आई करंट फ्लो हो रहा था। अब आपको पता है सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज क्या रहती है, डिफरेंट। तो मतलब इसमें आपकी E1 और इसमें कितनी EMF इंड्यूस E2। तो ये E नेट किसके बराबर आ गया, E1 प्लस E2 के, और ये होता कितना है, माइनस L di/dt, और ये कितना होगा, माइनस L1 di/dt, क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा, माइनस और प्लस है बट ये माइनस बन जाएगा, माइनस L2 di/dt। क्लियर स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, di/dt माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर ये L रह गया और यहां माइनस di/dt, आप कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा L1 प्लस L2। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो नेट L कितना बन गया आपका, L1 प्लस L2। तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ जाती है, नेट L की, जो आपका कितना है, L1 प्लस L2। क्लियर स्टूडेंट। अब हम करेंगे पैरेलल में, जैसे सीरीज में था उस तरीके से हम पैरेलल में करेंगे। जो पैरेलल है, जैसे हमने रेजिस्टेंस का भी पैरेलल ऑपरेशन किया, ठीक है, कैपेसिटर का भी किया, इसी तरीके से आपका किसका है, डिफरेंट कॉइल्स का। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये पॉइंट ए है और ये आपका L1 है, और ये आपका कितना है स्टूडेंट, L2 है। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। इसमें से करंट कितना है, I, तो यहां करंट कितना पहुंच गया, I1। हमें पता है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और आपकी EMF क्या रहती है, सेम। तो आपका नेट करंट I कितना हो जाएगा,
I1 प्लस I2। अब इसमें कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स आप टाइम से डिफरेंस, ये कितना बन गया डी आई बाय डी टी, ये कितना बन गया डी आई वन बाय डी टी, ये कितना बन गया डी आई टू बाय डी टी। ठीक है, अब हमें पता है जो डी आई बाय डी टी है उसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए ई की वैल्यू कितनी होती है माइनस एल डी आई बाय डी टी। एक बार हम नेगेटिव साइन को हटा भी देते हैं, मैग्नीट्यूड दे दें तो एल डी आई बाय डी टी, तो एल की वैल्यू बेटा क्या आ गई ई अपॉन डी आई बाय डी टी, ये वैल्यू एल की आ गई। तो हम रिप्लेस किससे करेंगे डी आई बाय डी टी, जो डी आई बाय डी टी है उसको रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब हमें डी आई बाय डी टी की वैल्यू यानी ई बाय एल, ये वैल्यू किसकी आ गई डी आई बाय डी टी, क्यों हमें रिप्लेस क्या करना है डी आई बाय डी टी। क्लियर, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ई डिवाइड बाय एल। ठीक है, माइनस ले लेते हैं, वहां मैंने माइनस को हटा दिया था बट आप माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया माइनस ई बाय एल वन माइनस ई बाय एल टू। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट में किया है, मैग्नीट्यूड के नहीं। अगर मैग्नीट्यूड होगा तो सिंपल आपका माइनस नहीं आएगा, सिंपल आपका प्लस ही आएगा। तो माइनस ई बाय एल, यहां से आप माइनस ई कॉमन ले लीजिए, ये बन गया 1 बाय एल वन प्लस 1 बाय एल टू, इस माइनस से माइनस और ई से ई कैंसिल, तो 1 बाय एल क्या बन गया 1 बाय एल वन प्लस 1 बाय एल टू। तो ये सिंपली आपका किसमें है पैरेलल में। ये आपका पूरा का पूरा जो मैंने आपको करवाया है ये स्टूडेंट किसमें आएगा आपका पैरेलल में आएगा। क्लियर, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है सीरीज में हमने कर लिया, पैरेलल में कर लिया हमने, ये आपके न्यूमेरिकल में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जो इंडक्टेंस है वो एक प्रॉपर्टी है और उसके थ्रू जो डिवाइस बनेगा उसको क्या बोलते हैं इंडक्टर, आई एन डी यू सी टी ओ आर, इंडक्टर, आई एन डी यू सी टी ओ आर, ये बोलता है इंडक्टर। ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है स्टोर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे कैपेसिटर था, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली वी आर हैविंग द मैग्नेटिज्म, या आपकी मैग्नेटिक जो एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए डिवाइस का नाम क्या बना आपका इंडक्टर। तो आप इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल के लिए भी, इंडक्टर को समझ लीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस से ही बना है, वो फिनोमिना था, और इंडक्टर आपका क्या है डिवाइस है। तो वो क्या करेगा आपका मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। वही मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होगी वो हम निकालने वाले हैं। जैसे हमने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकाली थी क्या, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c, सेम तरीके से हम क्या करेंगे इंडक्टर में भी एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एनर्जी निकालनी है डेफिनेटली वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले तो ये आप लाइन लिख लीजिए, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी। अब आपका W क्या है, जो V का फॉर्मूला है वो कितना है W बाय Q, तो W कितना होगा आपका V इंटू क्यू, यहां पे आपका V कितना है E इंटू क्यू। अब आप DW स्मॉल वर्क डन कितना होगा E इंटू डी क्यू। क्लियर, E क्या है EMF, E आपकी कितनी है EMF है। अब हम E की वैल्यू रखेंगे, ये आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन सेकेंड। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका dW इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, ठीक है, इंटू डी क्यू। आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, प्लस ही बन जाएगा मैग्नीट्यूड लेंगे जब, क्योंकि हम एनर्जी स्टोर निकालना है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आपका
अब ये आ गया dw, तो dw आपका कितना आ गया, L dq बाय dt इंटू डी आई, इस तरीके से लिख लिया मैंने। अब कर दीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद लिमिट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद लिमिट, तो ये कितना हो गया आपका dw, इसकी तो कोई लिमिट नहीं आएगी, इसकी लिमिट आएगी 0 टू आई नोट, क्योंकि हमारा करंट कहां तक गया, आई नोट तक गया, मैक्सिमम करंट कहां तक गया, आई नोट तक। तो ये कितना हो गया आपका dq बाय dt इंटू आई, और L और था। अब आप ध्यान रखिए dq बाय dt ये आपका कितना होता है, करंट I, ये करंट की डेफिनेट सी डेफिनेशन है आपकी, ये dw का कितना बन गया w, और ये आपका 0 टू आई नोट L I, ठीक है, ये आपका डी आई था, L I इंटू डी आई। अब आप L कॉन्स्टेंट अब बाहर ले लीजिए, अंदर क्या रहेगा 0 टू आई नोट I इंटू डी आई। अब x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, सिंपल है आपका। तो w क्या बन गया आपका L I स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कितनी होगी 0 टू आई नोट, तो पुट करते हैं पहले 0 फिर आई नोट, तो हाफ L I नोट स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, हाफ L I नोट स्क्वायर। किस तरीके से है, पहले आई नोट पुट करेंगे फिर माइनस 0, तो 0 ही रहेगा आपका, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन है इंडक्टर। तो देखिए हमने पहले आज सेल्फ इंडक्टेंस किया, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बताया मैंने, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दो तरीके से किया, L इक्वल टू डी फाई, L इक्वल टू या फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई, और L इक्वल टू फाई बाई आई, और दूसरा तरीका E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इस तरीके से किया हमने। उसके बाद हमने उसकी एसआई यूनिट की, फिर डेफिनेशन 1 हेनरी की डेफिनेशन भी दो तरीके से की। उसके बाद हमने किया क्या, आपका जो कॉइल है वो डिफरेंट कॉइल आपके सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके फॉर्मूला निकाला। इससे पहले हमने सोलेनोइड का भी किया था, सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू सोलेनोइड में निकाली थी। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। सो दीज आर टुडे टॉपिक। So student, in the next lecture we will discuss the next topic depend upon this chapter. Okay, thank you.